पिछले क्लास में हम आप लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नामकरण के नियम को डिस्कस किए थे। आज के क्लास में उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करेंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक के IUPAC नामकरण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो 1 से 5 तक में एक कितना नंबर है? 5 नंबर। देखिए फाइनली आप लोग ना सबसे पहला काम करिए कि स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करिए। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो फिर नोमेनक्लेचर संभव नहीं है। बिना स्ट्रक्चर के तो बिल्कुल संभव नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए नाम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जहां प्रॉपर जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उन सारे बॉन्ड्स को भी डाल के देखिए तो ही बनने वाले हैं नोमेनक्लेचर। जैसे कि 5 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है CH2 का होल ट्वाइस, फिर क्या है सर? C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करना है? यहाँ पे सबसे पहला काम कि स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए इस कार्बन से 2 गो CH3 CH2 का 2 समूह जुटा हुआ है। किस कार्बन से? इस कार्बन से। तो हम पहले इसे स्ट्रक्चर में तब्दील करेंगे। C डबल बॉन्ड CH2। राइट साइड का सारा मसला खत्म कर देते हैं। 3 और 4, एक यहाँ हो गया CH2 CH3 और एक इस पोजीशन पर हो गया CH2 CH3। जरूरी नहीं है कि इसी पोजीशन पर डालें। अप के जगह हम ये डाउन के जगह हम कहाँ डाल सकते हैं? अप में भी डाल सकते हैं। अब लंबा कार्बन श्रृंखला का चयन करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड शामिल होना चाहिए। डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? मतलब डबल बॉन्ड शामिल कब होगा? जब डबल बॉन्ड को हम क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। भाई कैसे क्रॉस करेंगे? 1 2 3 4। देखो जबकि इससे लंबा चेन ये था 1 2 3 4 5। क्या इस चेन में जाने के बाद हम डबल बॉन्ड को क्रॉस कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। तो ये लंबा चेन हमारा नहीं होगा, ये लंबा चेन कहलाएगा। अब इसको हम कहेंगे शाखा। इस शाखा का नाम क्या होगा? 2। अरे खड़ा। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? क्या? मिथाइल होगा, इथाइल होगा। छोटा छोटिया देते ना। बैठ। 2 इथाइल। अब 2 इथाइल के बाद क्या? देखिए 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है ना। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड हो, नंबर लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 1। 4 कार्बन है ना, ब्यूट डबल बॉन्ड ENE। बिना नंबर के इसे हम लिख सकते हैं 2 इथाइल ब्यूटीन। ब्यूटीन पढ़ना है, ENE पढ़ना है, ठीक है। इन नहीं इसको पढ़ना। इसके आगे बोलो 10 तक में और किसी का कोई डाउट है? 10 तक में नहीं है। 15 नंबर 1। चलो 5 के बाद 15 अच्छा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। 5 के बाद क्या है? 15। यहां पर Me लगा है, यहां पर Me लगा है भाई, यहां पर भी क्या लगा है? Me। अब ये पहले तो समझ लो कि Me है क्या। ये क्वेश्चंस IIT में पूछा हुआ है। Me क्या है? Me का मतलब मिथाइल। ET लगा हुआ लिखेगा तो इसका मतलब क्या? इथाइल। PR लगा हुआ मिलेगा तो अब आप समझ रहे हो, प्रोपाइल। BU लगा हुआ मिलेगा तो ब्यूटाइल। गुड। इसी कड़ी में हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर CH3 है, CH3 है तो ये दोनों CH3 तो मेन चेन में काउंट हो ही जाएगा। अच्छा एक डबल बॉन्ड भी है भाई। कहाँ पर है डबल बॉन्ड? इस पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो मेन चेन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना कार्बन है? 10 कार्बन। अब ये क्या है? शाखा है 2 कार्बन का। ये भी 2 कार्बन का शाखा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। और ये क्या? फिर से CH3। मेन चेन में काउंट नहीं हुआ तो शाखा बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो
5 और 6 पर दो दो कार्बन का शाखा है, 2 कार्बन का नाम एथ होता है, 1 कार्बन का नाम मेथ होता है। तो एथ वाला पहले आएगा कि पहले मेथ वाला आएगा? पहले एथ वाला आएगा। पहले कौन सा वाला आएगा? तो पहले हम एथ वाले को लिख देंगे 5,6 डाइथाइल, फिर 3 मिथाइल। टोटल कितना कार्बन? 10 कार्बन। डेक कितना पर डबल बॉन्ड? 4। अच्छा, इस डबल बॉन्ड के नंबर्स को यहां लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं ना? 4 डेकिन भी कर सकते थे ना। चलिए इसके बाद बोलिए 20 तक में और कुछ है किसी का? 19 वो क्वेश्चन है, 20 कहां से होगा? 18 16 सर, 16 बिल्कुल सर। 16 छोड़ के कैसे भाग सकते हो? चलो देखो 16 नंबर क्वेश्चंस ध्यान से समझो। एक ना साइक्लिक चेन है सर, इस साइक्लिक चेन में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लिखल है H3C माने CH3, फिर लिखल है CH3, फिर Na भी लिखल है CH3। देखो ये क्या है? ब्रांच है, दूगो है, ये भी एगो ब्रांच है और ये डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग कहां से होगा? ब्रांच की तरफ से कि शाखा? ये बॉन्ड की तरफ से, बॉन्ड की तरफ से। तो अब काउंटिंग किस बॉन्ड से करें जरा ये भी समझिए। 1 2 3 4, 1 2 3। क्या लगता है? इधर से कि इधर से? सोच लो। अरे भाई ध्यान से समझो, यहां पर चलते हैं, वो मत सोचो कि दोनों के फायदा के बारे में मत सोचो। अगर इस पोजीशन से हम चलते हैं, किस पोजीशन से? इस पोजीशन पर, तो यहां बॉन्ड भी 1 नंबर पर है, अब ब्रांच भी 1 नंबर पर है, तो यहां से चलना होगा ना। अगर यहां से चलेंगे तो केवल बॉन्ड है, ब्रांच नहीं है। तो जहां दोनों चीज एक साथ मिले वहां से चलो। समझ में आई बातें? तो यहां से काउंटिंग करना है 1। अब रूल्स क्या है? बॉन्ड को क्रॉस करना, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बॉन्ड को क्रॉस करो 1 2, ऐसा नहीं कि इसके 1 के बाद इसको 2 कर देंगे। लालच बुरी बला है, लालच में फंस गए तो गए। 1 2 3 4। यहां से आप कर रहे थे 2 के जगह 1 लिख रहे थे, वो क्या था? लालच था। वो क्या था? लालच था। आपको लग रहा था 1 2 3 पर तो मिल रहा है, अरे जबकि पहला तो आपको 1 पर मिलना चाहिए था, वो कहां पर मिल रहा है? 2 पर मिल रहा था। सो 1 4 4 1 4 4, क्या गो? 3 गो। ट्राई क्या है? मिथाइल। कौन चेन है? क्लॉज चेन। क्लॉज के लिए क्या लगाते हैं? साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड यानी इसमें नंबर लगाने की कोई आवश्यकता, क्योंकि कितना नंबर पर है? 1 नंबर पर है। वो फिक्स पोजीशन है, पोजीशन चेंज होने वाला नहीं है। चलो इसके बाद कितना बोल रही थी भाई? चलो ठीक है, यहां तक पहले नोट करिए, इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन है सर। ये 6 कार्बन का एक साइक्लिक चेन है, तो 6 कार्बन का एक बंद रिंग है, यहां पर एक शाखा है, यहां पर एक शाखा है, और दोनों शाखा बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, देखो ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 कार्बन है, इसके पास भी कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। जो शाखा ये है वही शाखा, इसमें कोई अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई अंतर नहीं है। तो काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अगर नीचे से ऊपर भी कर लेते तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। अब देखो ये जो शाखा है, शाखा के अंदर भी डबल बॉन्ड है, तो 1 2 डाई। यहां तक तो बिना सोचे समझे कुछ लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 पर जो है वही किस पर है? 2 पर है। और 2 गो है तो 2 शाखा के लिए क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। अब शाखा में कितना कार्बन है? एक शाखा में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का अल्क नेम क्या होता है? एथ। अब कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड कहां पर है? देखो ये शाखा, जब जैसे ये एक पेड़ है, इस पेड़ का ये टहनी है, तो डबल बॉन्ड यहीं पर है ना, तो ये 1 ये 2। अब शाखा में ये डबल बॉन्ड कितना नंबर पर है?
एक नंबर पर है। तो जब शाखा में डबल बॉन्ड एक नंबर पर हो तो उस नंबर को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डबल बॉन्ड के लिए लिख देंगे ENE। ई को हटाकर शाखा के लिए लास्ट में क्या जोड़ देंगे, YL। अब सोचिए अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो इथ और क्या लिखते YN। अब ब्रांच के लिए क्या लिखते YL, शाखा के लिए क्या लिख देते YL। हमेशा इस बात का ख्याल रखना, 2 गो रहेगा तो डाइन लिख देंगे, 3 गो रहेगा तो ट्राइन लिख देंगे, ऐसे करके बढ़ते रहेंगे। तो 1,2-डाइइथिनाइल, इसको क्या पढ़ेंगे 1,2-डाइइथिनाइल। क्लॉज चेन है साइक्लो, 6 कार्बन है ना, हेक्स, डबल बॉन्ड है तो ENE। तो 1,2-डाइइथिनाइल साइक्लोहेक्सीन, क्या नाम होगा 1,2-डाइइथिनाइल साइक्लोहेक्सीन। इसके आगे बोलो सर। 19 नंबर, एक 19 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लो आप। 19 नंबर क्वेश्चन का जो सिचुएशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। यहां डबल बॉन्ड है, ये रहा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो क्लॉज चेन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। इसको हमने एक नंबर क्यों दे दिया, क्योंकि यहां पर बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है, शाखा भी है। अब शाखा के अंदर आ जाओ, इसमें काउंट करो, शाखा पेड़ पेड़, ये वाला पेड़ है और इससे टहनी जुट रहा है। तो इससे जब टहनी जुट रहा है तो काउंटिंग यहां से करोगे कि यहां से करोगे, जहां से जुट रहा है वहां से करना है ना। तो ये 1 2 3 4, ये मत इसमें सोचना कि डबल बॉन्ड यहां है। बात सही है, डबल बॉन्ड वहां पर है, हम नहीं बोल रहे हैं कि डबल बॉन्ड वहां पर नहीं है, लेकिन वो वहां से काउंटिंग क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये शाखा का एंडिंग पॉइंट है, समाप्त होने वाला बिंदु है। शाखा शुरू जहां से होता है ऑलवेज काउंटिंग वहीं से करते हैं। इस बात का पूरा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखो एक नंबर पर ये शाखा, एक नंबर पर शाखा हो, लगाओ नंबर ना लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इस शाखा में 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अच्छा एक डबल बॉन्ड भी है, कितना नंबर पर 3 पर, तो 3 ब्यूट इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या इन, और शाखा के लिए क्या YL, 3 ब्यूटिनाइल। आप अगर अपना सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए इसके आगे 1 लगाना चाहते हो लगा लो, बाद में हम हटाने वाले हैं इसको, ठीक है। 1 के अंदर 3 ब्यूटाइन, 1 के अंदर 3 ब्यूटिनाइल। अब क्लॉज चेन है, क्लॉज चेन के लिए क्या साइक्लो, क्या गो कार्बन है 5 गो, पेंट सिंग, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के लिए ENE। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 3 ब्यूटिनाइल साइक्लो पेंटीन। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या, ये ब्यूटिनाइल 3 नंबर पर लगल है, इसका मतलब कतई ये नहीं हो सकता कि ब्यूटिनाइल 3 नंबर पर लगा हुआ है, बिकॉज कंडीशन क्या है वो समझिए। ब्यूट के बाद EN लगा, तो इस EN का कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगा ना, तो ये जो EN का पोजीशन है ये पोजीशन है 3, ये पोजीशन क्या है 3 है। इसके आगे टाइप बी में आ जाओ। टाइप ए के बाद किसमें, टाइप बी में बताओ सर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, टाइप बी में किसी को कोई समस्या नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं पेज नंबर 87-88 की ओर, और पेज नंबर 87 में बोलिए 1 से 5 तक कोई समस्या है क्या, नहीं है। पेज नंबर 87 और 88 के डाउट्स को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 1 से 5 तक में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बोलिए 6 नंबर में सर ये राइटर ने अन्याय किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा इन्होंने किया है। भाई क्या किया है, अभी तक नोमेनक्लेचर में बेंजीन के टर्म्स नहीं आए ना, लेकिन उन्होंने किसका टर्म दे दिया, बेंजीन का टर्म दे दिया। इस कंडीशंस को कहते हैं बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में इसका मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इस कंडीशन को हम सीधे तौर पर कहेंगे बेंजीन, ठीक है। तो इसका नाम पूरा ध्यान में रखना आपको कि क्या है, ये बेंजीन है। अब आइए, जहां से शाखा होगा वहीं से काउंटिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो बेंजीन में कभी काउंटिंग होता नहीं है। ये क्या वो कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का, तो शाखा का नाम है इथ,
शाखा का नाम क्या है? इथ। ट्रिपल बॉन्ड है ना, YN, इथायन। क्या? इथायन। तो और शाखा के लिए क्या जोड़ देंगे? तो इसको पढ़ेंगे इथाइनाइल। क्या पढ़ेंगे? इथाइनाइल। और ये क्या है? बेंजीन। तो इथाइनाइल बेंजीन। समझ में आई बात? इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइनाइल बेंजीन। और कोई डाउट है किसी को क्या? जल्दी से। टाइप बी में मतलब आगे बढ़ा जा सकता है ना। अब आज के क्लास में आगे हम आप लोग फंक्शनल ग्रुप एडेड नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप एडेड नोमेनक्लेचर को हम दो तीन लेक्चर में डिवाइड कर देंगे। 2-3 लेक्चर में इसको इसलिए डिवाइड करेंगे ताकि इसके एक एक कंपाउंड्स के ऊपर आप प्रॉपर नोमेनक्लेचर सीख सको। चलो नोट करो, लिखो जल्दी, आगे बढ़ा जाए। पक्का? हम ही हट जाए, वीडियो देख लेना, ठीक है। अब रही बात कि नोमेनक्लेचर में अभी तक जो आपने सीखा उसमें आपने सीखा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इस तीनों का मिसलेनियस के साथ यानी तीनों मिला हुआ रहेगा और उसके साथ साथ एक और चीज़ आ जाएगा जिसका नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अभी तक के नोमेनक्लेचर में क्या नहीं आया करता था? फंक्शनल ग्रुप नहीं आया करता था। अब के नोमेनक्लेचर में क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप को लिखने से पहले एक टर्म कंडीशंस जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप कितने सिचुएशन में हो सकता है और उसके कौन कौन से नाम लिखे जा सकते हैं। एक ही फंक्शनल ग्रुप अलग अलग यौगिक में 2 अलग अलग प्रारूप में हो सकता है। कितने प्रारूप में हो सकता है? 2 अलग अलग प्रारूप में। एक प्रारूप का नाम होगा बंद रिंग। कैसा? बंद रिंग, क्लोज चेन। दूसरा का नाम होगा खुली श्रृंखला, ओपन रिंग, ओपन चेन ना। तो क्लोज चेन और ओपन चेन में क्या फर्क है? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन क्लोज चेन है और ओपन चेन है? देखो, जो श्रृंखला खुली हुई है उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। इसमें मान लो एक फंक्शनल ग्रुप हम ऐड कर देते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। किसका फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। जैसे इसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं तो ये पता चल गया खुली श्रृंखला है, मतलब कहीं बंद उंद नहीं है कि घेरल का बंद है। वो तो ऐसे गोला लगाया गया ना, वो बंद हुआ नहीं हुआ। तो अब सिचुएशंस ओपन चेन और क्लोज चेन में कहां पर फंसता है? खुली श्रृंखला है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुली श्रृंखला वाला नोमेनक्लेचर कहलाएगा। उसके नाम में हमेशा जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा। अब सिचुएशन कहां पर है? अलग अलग केस समझिए। कोई ना एक चेन बंद रिंग में हो, जैसे एक ये है और इसके साथ लगा है COOH। किसी ने इसको ऐसे बनाया और यहां पर एक कार्बन जोड़ा, फिर इसके साथ लगाया COH। तो मेन पेच यहां पर फंसता है कि ये दोनों को अगर आप बंद श्रृंखला कह देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें से एक खुली श्रृंखला स्ट्रक्चर है, एक बंद श्रृंखला स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात है? एक खुली श्रृंखला स्ट्रक्चर है, एक बंद श्रृंखला स्ट्रक्चर है। कौन खुली श्रृंखला है, कौन बंद श्रृंखला है, इस पर अभी हमने कोई बातचीत किया नहीं किया, कोई बातचीत नहीं किए हैं। तो फाइनली अब देखते हैं कि श्रृंखलाएं पीरियोडिक ये फंक्शनल ग्रुप के साथ 2 प्रकार से किस प्रकार वर्क करता है, इसको देखते हैं। सो लिखिए, क्रियाशील मूलक युक्त, ये शानदार पॉइंट्स है। सभी बच्चे नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं लेकिन ये पता नहीं चल पाता है। 95% को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, रूल्स पता होता है, इसको पढ़ते ही नहीं कभी। क्यों? यहां तक ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है, बच्चे का नहीं, इधर देखो, क्रियाशील मूलक युक्त, क्रियाशील मूलक युक्त
श्रृंखला, क्रियाशील मूलक युक्त श्रृंखला का चयन, क्रियाशील मूलक युक्त श्रृंखला का चयन। यानी श्रृंखला दो तरह से होंगे, तो यहां हम हेडिंग लेंगे क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक युक्त श्रृंखला। अब क्रियाशील मूलक युक्त श्रृंखला जो है वह दो कैटेगरी में जाएगा। एक होगा खुली श्रृंखला और दूसरा होगा बंद श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला के सिचुएशन को समझिए। जब अब देखो क्रियाशील मूलक को हम लोग अब संक्षेप में क्या लिखेंगे, एफ जी, फंक्शनल ग्रुप। जब एफ जी सीधे बंद रिंग वाले कार्बन से नहीं जुड़ा हो, समझ में आई बात है। कंडीशन क्या दिया गया, जब एफ जी फंक्शनल ग्रुप सीधे बंद रिंग वाले कार्बन से नहीं जुड़ा हो, मतलब किसी कार्बन के थ्रू जुड़ा हो, डायरेक्टली वो नहीं जुड़ा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जिस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है? नो नो, भाया CH2 जुड़ा हुआ है। भाया मतलब से होकर, ठीक है, इससे होकर, CH2 से होकर इस कार्बन से अटैच है। यानी ये किस श्रृंखला में जाएगा? खुली श्रृंखला में जाएगा। किस श्रृंखला में जाएगा? खुली श्रृंखला के अंदर जाएगा। अगर ये डायरेक्ट इसमें से बंद रिंग में से किसी कार्बन से अटैच होता तो फिर किस में जाता? बंद श्रृंखला में जाता। कर सकते हैं ना पहचान? बहुत आसान सी बात है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। दूसरा एग्जांपल देख लो। अब खुली श्रृंखला वाला, उसमें तो टेंशन ही नहीं लेना। टेंशन किसमें है? थोड़ा सा तनाव किसमें आएगा? जिसमें बंद रिंग है, और उस तनाव को फ्री करने का विकल्प हम दे रहे हैं ना, दवाई दे रहे हैं ना। ठीक है, इसको झंडू बाम कहोगे? ना ना ना, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा हम लेते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। क्या ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इससे अटैच है? नहीं अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओपन चेन कहेंगे। कौन सा चेन कहेंगे? ओपन चेन कहेंगे। इतना समझ सकते हो ना? बस केवल पहचानना है कि ओपन चेन है या नहीं। ओपन चेन वाला का नाम अलग सिचुएशन से लिखाएगा, और क्लोज चेन वाला का नाम, बंद श्रृंखला वाला का नाम अलग सिचुएशन से लिखाएगा। भाई यहां हम क्या लिखने वाले हैं? जब Fg सीधे बंद रिंग वाले कार्बन से जुड़ा हो। बंद श्रृंखला में क्या लिखेंगे? जब Fg सीधे बंद रिंग वाले कार्बन से जुड़ा हो। एग्जाम्पल देखो। अब इसके यदि प्रॉपर एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जाए तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो ये वही Fg है, फंक्शनल ग्रुप है जो इसमें हमने पहला यूज किया था। अब ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है ना, तो इसका नोमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग टू लिखाएगा? बंद श्रृंखला के अकॉर्डिंग टू लिखाएगा, जबकि इससे पहले वाला का नोमेनक्लेचर खुली श्रृंखला के अकॉर्डिंग टू लिखाएगा।
यानी इसमें खुली श्रृंखला का सफिक्स यूज होगा और इसमें बंद श्रृंखला का सफिक्स यूज होगा। दूसरा एग्जाम्पल पर चलो, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, जैसे बताइए ये OH लगा है, OH फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्ट इसी कार्बन से जुटा है ना, तो ये कौन सा चेन होगा, क्लोज चेन होगा कि ओपन चेन होगा, बंद श्रृंखला होगा, बंद रिंग होगा। कर सकते हैं ना, कहीं कोई डाउट? चलो सर यहां तक लिख डालो इसको। सेट 2 तक में कहीं कोई डाउट भी है, बनाए हो? डाउट है किसमें? तेजी से लिखिए सर। अब इसके आगे हम आप लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, वीडियो देख लीजिए ठीक है। इसके आगे हम आप लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिकों का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। तो रूल्स उतना ही होगा कि बस एक्स्ट्रा एक यूज हो जाएगा या एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाएगा, वो क्या होगा, सफिक्स वर्ड फंक्शनल ग्रुप का। सो हेडिंग लीजिए, क्रियाशील मूलक क्रियाशील मूलक युक्त यौगिकों का, क्या है काहे गधा की तरह कर रहा है मेरे को, क्रियाशील मूलक युक्त यौगिकों का IUPAC नामकरण, IUPAC nomenclature of
फंक्शनल ग्रुप एडेड कंपाउंड, एडेड कंपाउंड्स। अभी तक आप नाम लिखने के रूल्स में शाखा को लिखते थे, फिर बंद रिंग को लिखा करते थे, बंद रिंग के बाद अल्क को लिखते थे, अल्क के बाद बंधन में सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते थे। ऐसा सिचुएशंस में लिखा जाता था। अब इसके बाद आज के बाद के नोमेनक्लेचर में इसमें सफिक्स वर्ड जोड़ देना है, किसका? फंक्शनल ग्रुप का, क्रियाशील मूलक ऐड कर देना है, क्रियाशील मूलक। तो इस क्रियाशील मूलक का जो भी सफिक्स वर्ड होता है वो सफिक्स वर्ड हम लोग टेबलिक फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे, पहले जान लेंगे फिर लिखेंगे। इसके अलावे काउंटिंग रूल्स, गिनती का नियम, गिनती के नियम में और चीजें ऐड हो जाएगा। जो प्रारंभिक नियम था गिनती का नियम, जब आपने केवल शाखा पढ़ा था तो गिनती केवल और केवल किसके तरफ से करते थे? शाखा के तरफ से करते थे। शाखा के बाद आपने जब बंधन पढ़ लिया तो गिनती शाखा के अलावा किसके तरफ से करने लगे? चूंकि शाखा से ज्यादा प्रियोरिटी किसका था? बंधन का था। अब बंधन के तरफ से भी ना करके किसके तरफ से करेंगे? हाँ, अगर क्रियाशील मूलक है तो गिनती किसके तरफ से होगा? और क्रियाशील मूलक के होते हुए अगर बातें स्पष्ट नहीं हो रही है तो फिर गिनती हम बंधन के तरफ से करेंगे। बंधन से भी स्पष्ट नहीं हो रही है तो शाखा के तरफ से करेंगे, और शाखा से स्पष्ट नहीं हो रहा है तो लंबा श्रृंखला का लेफ्ट राइट दोनों में से किसी भी सिचुएशन से कर डालेंगे। तो ये नोमेनक्लेचर का कंप्लीट नियम है। अब जरूरी बात क्या है कि हमें टेबल आना चाहिए। किसका टेबल आना चाहिए? क्रियाशील मूलक का। फंक्शनल ग्रुप के सारणी अगर हमें सही से पता होगा तो हम आसानी से इस पर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो कल के क्लास में सबसे पहले हम क्रियाशील मूलक का सारणी पढ़ेंगे, वो भी प्रियोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू, फिर आगे के लेक्चर में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।